हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे अपने घर में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप रिएक्ट्स। 1, 2, 3, come on! आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूं उसका टाइटल है टिकटॉक बैन एंड हांगकांग सिचुएशन बाय ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने इस पे एक वीडियो बनाया है जो रिसेंट एक्टिविटी हुई थी टिकटॉक और बाकी सारे एप्लीकेशंस बैन उस पर, और इसने इसमें कुछ हांगकांग की सिचुएशन भी कवर करी है। तो लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट और देन आफ्टर हम इस पर अपना कमेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फाइनली टिकटॉक को पूरे देश से बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ टिकटॉक को बल्कि टोटल में 59 चाइनीज ऐप्स को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। और मेरी राय में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार की तरफ से। एक आसान डिसीजन है, एक छोटा कदम है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्योंकि आज के दिन अगर हमें चाइना को टैकल करना है, चाइना के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स होनी चाहिए ये करने के लिए। इनफैक्ट मेरी राय में दोस्तों ये आज इंडिया ने किया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मानना है दुनिया में हर डेमोक्रेटिक कंट्री को आज के दिन ये कदम उठाना चाहिए। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितनी डेमोक्रेसीज हैं सबको मिलकर यही करना चाहिए जो आज यही पॉइंट्स मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इंडिया ने किया है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि ये प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये चाइनीज ऐप्स डेटा चुराती हैं, ये सबको पता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आज के दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को दुनिया का महाराजा समझती है, डिक्टेटर समझती है, जो कि दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक खतरा है। इन्हें लगता है इनका जो मन करेगा वो करते रहेंगे, अपने चाइनीज सॉफ्टवेयर बाकी कंट्रीज में भेजेंगे, वहां से डेटा चुराएंगे, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर कोई और सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं आने देंगे। टिकटॉक को पूरी दुनिया में तब तक बैन रहना चाहिए जब तक चाइना के अंदर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फ्रीली ऑपरेट नहीं करने दिया जाता। और आपको पता है क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये फ्री सोशल मीडिया के अंदर आएगा, फ्री स्पीच होगी, लोगों के पास फ्री मीडिया होगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से इनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इन्हें पता है आज ना कल इनकी सरकार गिरेगी अगर ऐसा हो गया। आज जो इन्होंने डिक्टेटरशिप जमा रखी अपने लोगों के ऊपर, उसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ये है कि जो टोटल सोशल मीडिया और टोटल मीडिया कंट्रोल इन्होंने करके रख रखा है। और इसे तोड़ने के लिए, चाइनीज लोगों को अपनी आजादी दिलाने के लिए, ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है जो किया जा सकता है। इसलिए मेरी राय में दोस्तों, ये टिकटॉक को बैन करना इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर दुनिया में सारी कंट्रीज ये करने लग गए तो चाइना पर प्रेशर बढ़ेगा कि चाइना अपनी कंट्री के अंदर बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स को अलाउ करे। और ऐसा होगा तभी वहां पर ये बात मैंने भी बोली थी कि यूट्यूब इज़ वेटिंग फॉर चाइनाज ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट देयर बिजनेस, पर उसको कोई राइट्स नहीं है। गूगल मैप्स वहाँ पे चलता है, ये भी मैंने बताया था। उसके अलावा और कोई एप्लीकेशंस चाइना ने अलाउ नहीं करे हैं। उम्मीद जगेगी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू होने की। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो सरकार ने बैन किया ये परमानेंट होगा। ऐसा नहीं कि सरकार यू टर्न लेके बाद में इसे फिर अनबैन कर दे। पता नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता कि स्पेशली जो टिकटॉक का रिस्पॉन्स आया है इस बैन के बाद, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक टेम्परेरी डिसीजन है और सरकार इसे वापस अनबैन कर देगी। इन्होंने लिखा है अपने रिस्पॉन्स में, वी हैव बीन इन्वाइटेड टू मीट विद कंसर्न गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड सबमिट क्लैरिफिकेशंस। तो हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये परमानेंट बैन होगा और सरकार इनके बहकावे में नहीं आएगी। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। इन्होंने अपने कमेंट में, रिप्लाई में लिखा है कि टिकटॉक कंटिन्यूज टू comply with all data privacy and security requirements under the Indian law and has not shared any information of our users in India with any foreign government including the Chinese government। तो कह रहे हैं हमने कभी डेटा नहीं दिया चाइनीज गवर्नमेंट को। फर्दर इफ वी आर रिक्वेस्टेड टू डू इन द फ्यूचर वी वुड नॉट डू सो। यानी ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में चाइनीज इधर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रीजनिंग देके उसको बैन किया है, अगर उस रीज़न को सॉल्व कर दिया जाए, टिकटॉक अगर अपने उस इश्यूज़ को सॉल्व कर दे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं रहेगा उसको बैंड रखने के लिए। बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी इन द सेंस बहुत सारे लोग उससे एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपने काम और वीडियोज़ अपलोड करते हैं, दैट्स वाई इट्स बिग। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा उसको परेशान करने के लिए, बैन करने के लिए। परेशान इज़ नॉट द प्रॉपर वर्ड। लुकिंग एट दिस लेटर व्हाट इज़ सेंड, मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि टिकटॉक बैन हो गया परमानेंटली। मेरा जवाब ये था कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इट्स अ बिग कंपनी, उनके पास बड़े बड़े लॉयर्स होंगे, बड़े बड़े थिंक टैंक होंगे, दे विल
डेफिनेटली फाइंड अ वे आउट। इनने जो लेटर लिखा है कि हमने अभी तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, कोई डेटा नहीं दिया है, ना ही कभी चाइना को कोई डेटा देंगे, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चाइना को डेटा ना दे, बिकॉज चाइनीज़ गवर्नमेंट इनसे आके पूछेगी नहीं डेटा, वो डायरेक्ट आके ले लेगी डेटा। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया के जैसा नहीं होता कि पहले लेटर डालना पड़ता है, फिर वो सरकारी टेबल से, एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल्स जाएगी और फिर जाके काम होगा। ऐसा नहीं होता। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ऑन द स्पॉट ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये, मैंने लास्ट वीडियो में इसको कवर नहीं करा था क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं लग रहा था, बट इस जगह मुझे वो चीज़ बात डालने की बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। वो बात ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी आर्मी कम कर रही है। कम कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी स्ट्रेंथ कम कर रही है, वो अपनी साइबर अटैक के लिए प्रिपेयर कर रही है। वो अपना साइबर थ्रेटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन कर रही है, वहाँ पे वो ज़्यादा स्टाफिंग कर रही है। साइबर अटैक के लिए वो प्रिपेयर कर रही है खुद को, साइबर सेफ्टी के लिए नहीं कर रही है। वो दूसरी कंट्रीज़ पे साइबर अटैक करने वाली है। और जब से ये मामला शुरू हुआ है, हमने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइनीज़ वायरस या चाइनीज़ साइबर अटैक्स इंडिया में ऑलमोस्ट 200% बढ़ गए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स कि आपको देखने मिलेगा। वो अपनी आर्मी कम कर रही है, इसलिए नहीं कि उसके पास आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, या XYZ नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज उनने अपना प्लान चेंज कर दिया है, उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज कर दी है। जब तक हम उस चीज़ को सोचेंगे समझेंगे, तब तक वो कुछ ना कुछ डैमेज कर चुके होंगे। तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी जो हमने आज से पहले भी देखा है। वो जब तक हमको या किसी और को, दुनिया के US जैसे कंट्री को भी देख लो, जब तक उनको समझ में आया कि चाइना ने क्या किया, तब तक चाइना अपना डैमेज कर चुका था। WHO भी उनके फेवर में बोलता था। WHO ने तक ये बात रिलीज़ नहीं करी कि चाइना में ऐसा एक वायरस फैला हुआ है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। उनने यही स्टेटमेंट दिया था इनिशियल स्टेज में, जबकि उनके पास में प्रूफ थे, उनके पास में लेटर थे फ्रॉम ताइवान गवर्नमेंट कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है, बट WHO स्टिल गिव द स्टेटमेंट कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो दिस इज़ हाउ चाइना इज़ प्लेइंग द गेम। आई डोंट नो हाउ और कैसे, बट उनके पास इतनी पावर है, वो इतने पावरफुल है कि वो ये गेम खेल पा रहे हैं। अभी वो अपनी साइबर स्ट्रेंथ मजबूत कर रहे हैं। और टिकटॉक इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन जिससे वो ये सारा डेटा चुराते हैं। पता नहीं वो उन सारे डेटा को किस तरह से कोरिलेट करेंगे, क्या क्या डेटा चुराएंगे। अब एक मोबाइल में अगर टिकटॉक है और वो उस मोबाइल का सारा डेटा लेके अपने सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास बैंकिंग ऐप भी होते हैं, हमारे बैंकिंग यूज़र नेम पासवर्ड भी हम एंटर करते हैं, तो वो भी उसको कैप्चर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से हमको ये चीज़ बैन करनी ही चाहिए थी बहुत पहले। हमने अब करी, कोई बात नहीं। बट अब अगर हम इसको अप्रूव भी करते हैं तो इसको हमको इनको ये पॉइंट्स देने चाहिए कि इसका सारा डेटा इंडिया में ही रहेगा, सर्वर इंडिया में रहेगा, डेटा कभी बाहर नहीं जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी चाहिए, करनी ही होगी, तभी ये करेंगे। जैसे चाइना करता है। अगर चाइना की कंट्री में कोई भी अपना बिजनेस लेके आता है तो चाइना ये बोलता है कि यू हैव टू ट्रांसफ़र योर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का उनका क्लॉज होता है, उसके बिना कोई भी चाइना में कंपनी नहीं चला सकता अपनी। सो लेट अस पुट दैट पॉइंट ऑल्सो टू चाइनीज़ कंपनीज। आगे देखते हैं। इस सरकार टिकटॉक इंडिया को रिक्वेस्ट करती है किसी यूजर का डेटा मांगने के लिए, तो ये मना कर देंगे चाइनीज सरकार को। और ये चीज दोस्तों मेरे पल्ले नहीं बैठती, मुझे नहीं लगता ये चीज सच है। और इसके पीछे रीजन है चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों चाइनीज कंपनीज चाहे कुछ भी कह लें, इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा, इन्हें CCP के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पढ़कर बताता हूं ये लॉ क्या कहता है। आर्टिकल 14 इस लॉ का कहता है कि नेशनल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्ट रेलेवेंट ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजंस प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। यानी चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर किसी भी कंपनी से कुछ रिक्वेस्ट मांगती हैं तो वो उस रिक्वेस्ट से उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मे एंटर रेलेवेंट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड वेन्यूज, may learn from and to question relevant institutions, organizations and individual and may read or collect relevant files, materials और items। यानी किसी भी कंपनी से जो चाहे वहां से वो डेटा ले सकते हैं, और ये चाइनीज लॉ कहता है। तो चाइनीज कंपनीज हमें कुछ भी कहती रहे, चाइनीज लॉ में जब तक ये लिखा हुआ है तब तक चाइनीज गवर्नमेंट इनसे ओपनली डेटा मांग सकती है, और ये मजबूर है।
टिकटॉक चाह के भी मना नहीं कर सकते वो करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी पर केस हो केस जाएगा। और वैसे इसी नहीं होता, इंटेलिजेंस लॉ की ठीक है, वजह से खत्म। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं करने दिया। यूएसए ये ने भी पॉइंट भी हुआवे अपने पे मैंने बैन लास्ट किया। वीडियो और में कवर करा था। इनफैक्ट यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप के इन्वॉय थे यूरोपियन यूनियन को, वो तो इनफैक्ट कहते हैं कि चाइना के पास जो लॉज हैं, उन्होंने ऐसे लॉज बना रखे हैं कि कोई भी चाइनीज प्राइवेट कंपनी अगर मान लो कार चला रही है जो, और वो कार 5G नेटवर्क से कनेक्टेड है, और चाइनीज गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है कि इस कार में बैठे इस इंसान को हमें मारना है, तो उस कंपनी को उस रिक्वेस्ट पे कंप्लाई करना पड़ेगा लीगली। इस तरह के एग्जांपल्स बड़ा अजीब सा एग्जांपल दिया ध्रुव राठी ने इसमें, बट अगर ये बात बता रहे हैं तो हो सकता है ऐसा होगा। आगे देखते हैं। यूज किए यूएसए में दिखाने के लिए कि कितना खतरनाक है चाइनीज प्राइवेट कंपनीज को बाकी कंट्रीज में अलाउ करना। हांगकांग में क्या चल रहा है इस पर भी मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये भी काफी रिलेटेड है। वहां पर चाइनीज सरकार ने एक नया सिक्योरिटी लॉ पास किया परसों, जो कि हांगकांग में जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी है उसे पूरी तरह से दबाकर खत्म कर देता है। इस लॉ में लिखा गया है कि एनी एक्ट ऑफ सिसेशन, सबवर्जन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, टेररिज्म एंड कोल्यूजन विद फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेस में इनवाइट फुल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आसान भाषा में कहूं तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसे या तो ये मेनलैंड चाइना में बुला के पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर ये लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होना, इस जो डेफिनेशन है इसकी, ये इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है। कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनलिस्ट है, ये खुद डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से किसी को जेल भेज सकते हैं। इनफैक्ट कोई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर रहा है हांगकांग में डेमोक्रेसी मांगने के लिए, उसे भी ये उठा के लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए भेज सकते हैं, एंटी नेशनल डिक्लेयर कर। वैसे सुना सुना लग रहा है ना ये आपको, ये जो सारा नेशनलिस्ट एंटी नेशनल का गेम है, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज की नौटंकी होती है फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी दबाने की। जो हमें पसंद नहीं आता उसे एंटी नेशनल की कैटेगरी में डाल दो। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। और कम्युनिस्ट पार्टी, आई वांट टू से समथिंग हियर, इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है, फर्स्टली तो इंडिया को और चाइना को कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया और चाइना को कंपेयर ही नहीं करा जा सकता। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आई डोंट नो विच काइंड ऑफ पर्सन वी आर। सेकेंडली, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्या इंडिया में नहीं है? क्या इंडिया में इस तरह से बात करने वाले सभी लोग जेल में हैं? ध्रुव राठी बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म करते हैं। इंडिया में है और उनको किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको किसी को उठा के जेल में नहीं डाला जा रहा है। आई डोंट नो विच काइंड ऑफ एग्जाम्पल वॉज दिस। शायद, हाँ, अच्छा, एमरजेंसी का शायद एग्जाम्पल दिया होगा, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने सारे क्रिटिक्स को उठा के डाल दिया। ओके ओके ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। जो इनके ऑपोजिशन में बोलेगा, इनकी करप्शन और इनके बाकी कारनामों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर किया, डालो इन्हें जेल में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इनके नए सिक्योरिटी लॉ के बारे में यह है कि ये ना सिर्फ चाइनीज लोगों पर वैलिड है, हांगकांग के लोगों पर वैलिड है, बल्कि फॉरेन सिटीजन्स पर भी वैलिड है। यानी आप चाइना से बाहर बैठे इंडिया में चाइनीज सरकार को गाली दोगे तो ये कहेंगे एंटी नेशनल है, अगली बारी जब भी आप चाइना में आओगे आपको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। यस। मतलब मैंने प्लान बनाए थे, मुझे बड़ा मन था हांगकांग में जाने का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है पॉसिबल हो सकता है। आपने कभी भी चाइना को क्रिटिसाइज किया हो किसी भी तरह से तो कोई फायदा नहीं अब चाइना जाने का, हांगकांग जाने का, क्योंकि ये लॉ बड़ा खतरनाक है, सब पे एप्लीकेबल है। In many ways, almost every aspect of Hong Kong life will change from now on. Even its non-violent acts can be considered to breach national security. और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस लॉ का ये है कि हांगकांग में दोस्तों इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती थी। कि मान लो चलो चाइनीज सरकार ने कह दिया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हम इसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट में तो जाती है चीज, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी बाईपास कर दिया है। अपने नए लॉ में लिखा है कि जो जुडिशरीज इस पे जजेस इसे देखेंगे कि ये लॉ एक्चुअली में एप्लीकेबल है नहीं है, उन जजेस को भी सेलेक्ट करने वाले लोग ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे। मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी खत्म कर दी। तो ये भी उम्मीद नहीं बचती इन लोगों के लिए, हांगकांग में रहने वाले लोगों के लिए, कि चलो लॉ से अरेस्ट हो रहे हैं, कम से कम ये कोर्ट हमें बचा लेंगे। नहीं हो सकता वो भी। इस नए लॉ के आने के बाद नेटो, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने इस लॉ को कंडेम किया है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम ने पहले कहा था कि अगर चाइना ये लॉ पास कर देता है तो हम सारे हांगकांग सिटीजन्स को
यूके की सिटीजनशिप लेने का मौका देंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे अपनी कंट्री में। ताइवान जो कि नेबरिंग कंट्री है, उसने भी अपने दरवाजे खोल लिए हैं प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। जो भी लोग हांगकांग से ताइवान के अंदर आना चाहते हैं वो फ्री हैं। इनफैक्ट ताइवान की सरकार ने असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया है अलग अलग तरीकों से इन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। The most tragic thing is for the youth. I'm 72. I don't have much time left, to face a place without the rule of law. But those young people, they have to face a future without the protection of rule of law. बहुत से प्रोटेस्टर्स इस लॉ के आने के बावजूद भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और इन्होंने 1 जुलाई को प्रोटेस्ट मार्च निकाली इस लॉ के आने के बाद भी। यानी पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया एंटी नेशनल डिक्लेयर करके, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट जारी है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इंडिया भी सपोर्ट जताए अपना हांगकांग के लोगों के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग तरीके सोचे कि किस तरह से हम हांगकांग के लोगों की मदद कर सकते हैं और चाइना पर प्रेशर बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो टिकटॉक को बैन किया है ये बस फाइनल फुल एंड फाइनल आखिरी स्टेप थी, जैसे हमारे कुछ मीडिया में लोग बताने लग रहे हैं कि बस भाई ये तो डिजिटल सर्जिकल। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि टिकटॉक बंद करने से चाइना को कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, उसके बिज़नेस में कोई बहुत ज़्यादा शेयर नहीं होगा उसके हिस्सा का। कोई सर्जिकल स्ट्राइक जो बोल रहे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, लेट्स स्टार्ट दैट वेज, बट एटलीस्ट दिस इज़ अ स्टार्ट। हम चाइना के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम एक झटके में किसी भी चीज़ को बॉयकॉट नहीं कर सकते। हाँ, बैन जो किया है दैट वाज गुड, पर हम पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते। वो आप समझ लीजिए, बिकॉज हमारे आसपास आप कुछ भी चीज़ देखो सब चाइनीज़ है। पता नहीं क्या हुआ है, ये हमारी प्लानिंग थी इस तरह की या वॉट एवर इट इज़। हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते रहते हैं। हम इतना सारा अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम उसी पे डिपेंड हो जाएंगे, एंड दैट इज़ द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। आगे देखते हैं। स्ट्राइक हो गई, बात खत्म, इशू खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं चाइना बॉर्डर में भी इंट्रूजन्स करे जा रहा है। अभी इस पे भी अपडेट देता हूं मैं आपको। हांगकांग में जो सिचुएशन है ये भी होने लग रही है, तो और बहुत कदम हमें अभी उठाने पड़ेंगे। ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स कंसिडर की जानी चाहिए। बारिश हो रही है, मौसम खराब है। बॉर्डर इंट्रूजन्स की अगर बात करें तो चाइना ने भूटान के साथ एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट चालू कर दिया है। भूटान के अंदर एक एरिया होता था, चाइना क्लेम कर रहा है कि अब वो हमारे अंडर आता है। मतलब एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ पर चाइना क्रिएट करने लग रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो जो अजय शुक्ला जी ने हमें इस वीडियो में बताया था कि चाइना ने कितने इंडिया क्लेम लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, जो बाकी प्रूफ्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, सैटेलाइट इमेजेस आने लग रही हैं, वो दिखा रही हैं कि जो भी इस वीडियो में बताया गया था वो सच था। इंडिया ने काफ़ी सारा लैंड जो इंडिया क्लेम करता था वो चाइना के हाथों में चला गया। जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उन्होंने दिखाया कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स अब आ गए हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के रीजन के बीच में। इनफैक्ट चाइना ने अपना एक नक्शा भी ड्रॉ किया है वहाँ पर, जो सैटेलाइट इमेजेस से दिख रहा है, और कुछ लिखा भी है वहाँ पर चाइनीज़ में, जो बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये रीजन अब हमारे अंडर आता है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी अपनी कि उस वीडियो में जब हम आरजे रौनक के किसी वीडियो पे बात करें जिसमें ऐसा न्यूज़ लिखा था कि 423 मीटर्स एनक्रोच, मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि इसने सिर्फ इतना ही एनक्रोच नहीं करा है, इसने अभी तक आई थिंक 2500 किलोमीटर एनक्रोच कर लिया है इंडिया की लैंड। वही पॉइंट आज ध्रुव राठी भी कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग पॉइंट। सेम चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए जनता के सामने कि इंडिया ने काफ़ी यूज़ कर लिया है अपना चाइनीज़ के हाथों में, ताकि कम से कम लोगों को सच्चाई तो पता चले यहाँ पर, और फिर हम साथ में सोच सकें कि क्या और एक्शंस लिए जा सकते हैं चाइना के खिलाफ। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, इंडिया को बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आई थिंक हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एकजुट होकर चाइना के खिलाफ डेमोक्रेटिक वे में लड़ रहे हैं, ना कि चाइना की तरह कि किसी के बॉर्डर में घुस गए और वहाँ के सोल्जर्स को मार दिया। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, आपको क्या लगता है और किन तरीकों से चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है, बिना मिलिट्री वाइज जंग पर जाए, वॉर पर जाए, हांगकांग को बचाया जा सकता है और चाइनीज सिटीजन्स को आज़ादी दी जा सकती है?
नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक छोटा सा मैसेज मैं यहाँ पर टिकटॉकर्स के लिए देना चाहूंगा, वो टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर्स जो टिकटॉक पर इतने सालों से मेहनत करके अच्छा कंटेंट बना रहे थे, क्वालिटी कंटेंट बना रहे थे, और एक दिन ऐसा आता है कि एक डिसीजन लिया गया और पूरी ऐप बैन हो गई और आपको लगेगा कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट चलेगी। मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। मैं इमेजिन ये भी वही पॉइंट है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। मैंने बताया था कि टिकटॉक में टैलेंटेड लोग हैं, उनका टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होगा। अगर किसी में भी टैलेंट है तो वो हमेशा काम आएगा। वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है टिकटॉक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, छोटा सा इन द सेंस उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होता है। आई थिंक 1 मिनट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन। हालांकि मैं कभी टिकटॉक यूज़ नहीं करता, बट मैंने सुना है 1 मिनट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसमें काफ़ी सारे लोग अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने बाबा माइकल जैक्सन ऐसा कोई है उनका, मैंने सुना है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। ऐसे लोगों के पास जो टैलेंट है, इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था यूट्यूब जैसा, क्योंकि यूट्यूब के लिए भी सेटअप करना पड़ता है। जो लोग नहीं कर सकते वो अपने टिकटॉक पे टैलेंट दिखा रहे थे। तो ऐसे टैलेंट कभी वेस्ट नहीं हो सकते, उनको अपना एक्सपोजर करने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और ऐसे लोगों को कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास टैलेंट है। आगे सुनते हैं। कर सकता हूँ ऐसा कभी YouTube के साथ हुए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, आपका जो टैलेंट है, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्टेड नहीं। वो टैलेंट आपका यहाँ पर है। आज टिकटॉक बैन हुआ है, आप यूट्यूब पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए, अपना टैलेंट दिखाइए। उतना ही प्यार आपको ऑडियंस से मिलेगा जितना वहां पर मिलता था। इनफैक्ट अगर एक टिप देना चाहूँ मैं आपको, आपने आपके जो भी बेस्ट टिकटॉक वीडियोस थे जो आपने पिछले सालों में बनाए थे, उनको आपने कहीं पर सेव करके रखा होगा, उन्हें रीअपलोड। आई थिंक टिकटॉकर्स अपने सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड करते ही रहते हैं, लाइव अपडेट का, लाइव इन द सेंस साइमल्टेनियसली अपडेट करते रहते हैं। सो वो उनका डेटा तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ताकि जितनी मेहनत आपने करी वो वेस्ट ना जाए, आपको क्रेडिट मिल सके उस काम का जो आपने किया है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेलकम है सारे टिकटॉकर्स के लिए। आइए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और अपना टैलेंट दिखाइए। ये और यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सो गाइज, दिस वॉज इट। एक अच्छा वीडियो ध्रुव राठी ने बनाया, टिकटॉक बैन, जिसमें हांगकांग और चाइना को भी कवर कर लिया, उनकी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। नाइस वीडियो। मैंने अपने कमेंट साइमल्टेनियसली देते जा रहा था सो दैट हम कॉन्टेक्स्ट मिस ना कर दें। पिछली बार मैंने कुछ एक आध कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिए थे, जैसे कि मैंने बताया कि वो साइबर आर्मी का जो साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन चाइना अपने आसपास के सभी कंट्रीज़ की ज़मीन घेरने की कोशिश करता रहता है। जैसे आज इनने बोला कि फिंगर 4 की बात करें, पर फिंगर 4 तक चाइना पहुंचा कैसे? फिंगर 4 इज़ नॉट द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया, राइट? वो तो लद्दाख के काफ़ी इंटीरियर में है, तो लद्दाख से इतना अंदर आ कैसे गया चाइना? दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो हर बार घेरता जाता था, और पता नहीं, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ पॉलिसी वी वर हैविंग प्रीवियसली। वो जितना घेरता था हम छोड़ देते थे, जितना घेरता था छोड़ देते। आज भी जब आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है चाइना और इंडिया के बीच, तो चाइना इज सेइंग दैट कि हम फिंगर 6 से, आई गेस फिंगर 6 से फिंगर 4 पे जाएंगे, एंड आप फिंगर 6 से फिंगर 8 पे जाइए, राइट? ऐसा कुछ है। दो फिंगर पीछे हटेंगे, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट। फिंगर 4 या फिंगर 4 चाइना की वाज नॉट द एक्चुअल पोजीशन। उनको अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाना है, बट वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम 2 स्टेप आगे आके ज़मीन घेर के बैठेंगे और आप पीछे जाइए। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ चाइना इज़ डूइंग टुडे, इज़ ऑलवेज डूइंग इट, बट अभी इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वी आर नॉट एट ऑल नेगोशिएटिंग दिस वे। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, चाइना अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। अभी उसकी नाक की बात है, अगर वो अभी यहाँ से पीछे हटा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि उसने इंडिया से पंगा ले लिया है। इंडिया की अगर हम डिप्लोमेसी देखें तो उसके काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और चाइना के इतने अच्छे नहीं हैं। दिस इज़ वन थिंग विच कैन सेव दिस सिचुएशन। लेट्स सी आगे जाके क्या हो रहा है।
दूसरी चीज़ ये कि चाइना और इंडिया को कंपेयर करना सही नहीं होगा इन द वे ऑफ लॉ एंड ऑल दोज थिंग्स। चाइना में किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना ही फ्रीडम ऑफ मीडिया, ना ही फ्रीडम ऑफ न्यूज़। जबकि इंडिया में आप किसी भी तरह की न्यूज़ और किसी भी तरह की स्पीच आप देख सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा किस किस तरह के नारे लग रहे थे और किस किस तरह की सच्ची और झूठी न्यूज़ फैल रही थी। अगर ये फ्रीडम ऑफ न्यूज़ नहीं होता तो क्रिटिक्स शायद यहाँ पे होते ही नहीं, दोनों तरफ के न्यूज़ रिपोर्टर्स नहीं होते यहाँ पे। सो दिस इज़ समथिंग विच वी शुड टू नॉट से कि इंडिया और चाइना के बीच में सिमिलरिटीज़ है, बिकॉज नहीं है। इसीलिए दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन दिस, माई रिएक्शन ऑन दिस। लेट्स, आप बताइए कि आपका क्या विचार है इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन पे। अपने कमेंट्स लिख के बताइए मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगा किसी और ऐसे ही वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।